नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में खास में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश एट 24 मिनट यानी कि 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर एक बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक इस बुलेटिन में पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नरसिंहपुर से आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले उन्होंने बड़ा चुनावी वादा कर दिया है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सीएम ने यह वादा किया कि यदि आधी बहनें लिखकर दे दे तो अगली बार शराब दुकानें बंद कर दूंगा। तो देखिए, अभी तक मध्य प्रदेश में बीजेपी का घोषणा पत्र तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी वादा एक बड़ा किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आज नरसिंहपुर वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। शराबबंदी से जुड़ा हुआ ये बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि यदि आधी बहनें मुझे लिखकर दे दे तो अब की बार पूरी शराब दुकान मैं बंद कर दूंगा पूरी तरह से। तो इससे पहले शिवराज सरकार नई शराब नीति को लेकर के काफी गिर चुकी है। उमा भारती भी अपने ही सरकार के खिलाफ कई बार खड़ी नजर आई। हालांकि बाद में जिस तरह से शराब नीति में बदलाव किया गया उसकी पक्षधर उमा भारती भी बनी। और अब आप देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शराबबंदी को लेकर बेहद बड़ा ऐलान किया है। तो आधी आबादी को साधने के लिए पहले भी कई तरह की कवायद शिवराज सरकार कर चुकी है। लाडली बहना योजना यहां पर चल ही रही है और अब देखिए शराबबंदी को लेकर के एक बड़ा ऐलान, बड़ा चुनावी वादा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मेरी बहनों, अभी दारू के अहाते बंद किए, अगली बार आधी बहनें लिख के दे देंगे, दारू की दुकानें बंद कर दूंगा, चिंता मत करना, चिंता। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल न्यूज रूम का। संवाददाता विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, बड़ा चुनावी वादा किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर के मंच से। आपको वाकई लगता है कि कितना व्यवहारिक होगा इसे लागू कर पाना? और एक बड़ा सवाल यह भी कि अभी तक घोषणा पत्र तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन नरसिंहपुर से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा चुनावी वादा कर दिया है। तो इसे भी क्या घोषणा पत्र में जगह मिलेगी क्या बीजेपी के? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है शराब को लेकर लगातार जो है ये कहते आ रहे हैं कि शराब और नशे के खिलाफ जो है सरकार व्यापक रूप से जो है प्रचार कर रही है कि शराब और नशे से दूर रहें। और उसके अलावा यदि हम बात करें तो सरकार ये भी दावा करती है, मुख्यमंत्री ये भी दावा करते रहे हैं कि हमारी सरकार ने पिछले कई वर्षों से शराब की दुकानों की संख्या सीमित रखी है, दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई है। और अब वो लगातार ये कह रहे हैं कि शराब बंदी को लेकर जो है शराब की दुकानों को लेकर यदि आसपास की महिलाएं किसी शराब की दुकान के आसपास की यदि आधी महिलाएं यदि लिख कर दे दे कि यहाँ पर शराब की दुकान से उनको परेशानी है और वहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है, तो उस दुकान को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं और उनकी इस घोषणा का सभी लोगों ने स्वागत भी किया है। पहले भी इस तरह की वो बात कह चुके हैं कि यदि शराब की दुकान को लेकर महिलाओं को आपत्ति है तो उस स्थान पर महिलाओं की आपत्ति के बाद शराब की दुकान को बंद कर दिया जाएगा यदि आधे से अधिक महिलाएं ये लिख कर दे दें कि इस शराब की दुकान से उस क्षेत्र की महिलाओं को आपत्ति है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ा दावा है उनका। और कह सकते हैं कि चुनाव के पहले लगातार महिलाओं को फोकस करके योजनाएं बनाई जा रही है। महिलाओं को फोकस करके जो है लाडली बहना हो या फिर लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर जो अलग अलग महिलाओं को जो योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ठीक उसी कड़ी में ये कदम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि यदि किसी भी शराब दुकान के आसपास रहने वाली आधी महिलाएं यदि ये लिख कर दे दे कि वहाँ शराब की दुकान उनको परेशानी हो रही, तो निश्चित तौर पर उस दुकान को बंद कर दिया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि उमा भारती ने भी इस मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत पहले भी किया था और अब जब चुनाव के पहले ये घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है तो निश्चित तौर पर इसका व्यापक असर बीजेपी लेने की कोशिश करेगी। आधी आबादी को साधने की ये कोशिश कह सकते हैं हम। बिल्कुल, देखते हैं इसका कितना असर होता है आधी आबादी पर। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। चलिए, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि अब इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी जरूर आएगी और कांग्रेस इसको लेकर निशाना जरूर साधेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर आते समय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार आज बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार टीचर निरंजन चंद्रवंशी की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री को मामूली चोट आई है। बाइक पर बैठे 3 बच्चे भी घायल हुए हैं। तीनों को नागपुर रेफर किया गया है। हादसे के कुछ देर बाद प्रहलाद पटेल दूसरे वाहन से नरसिंहपुर निकल गए। हादसा अमरवाड़ा के सिंगोड़ी बाईपास पास शाम करीब 4 बजे हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार रॉन्ग साइड से आ रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही केंद्रीय मंत्री की कार से आमने सामने टक्कर हो गई। जो है
उनको नागपुर रेफर किया गया है। एक मृतक है निरंजन चंद्रवंशी जो कैजुअलिटी में और घायल उनके 2 बच्चे संस्कार और निखिल हैं और एक अन्य व्यक्ति घायल हैं, उनका नाम जतिन चंद्रवंशी है। घायल व्यक्तियों को नागपुर रेफर कर दिया को हेड इंजरी है, मगर जो बच्चा एक 10 वर्ष का जो है डुगू चंद्रवंशी वो ज़्यादा सीरियस है और बाकी के जो है एब्रिजन वगैरह LW वगैरह हैं, ये तीनों को हम लोगों ने नागपुर शिफ्ट कर दिया है, नागपुर रेफर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधी पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके प्यार और उत्साह से मुझे नजर आ रहा है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यहां के लोग कह रहे हैं कि MP के मन में मोदी है, ईश्वर रूपी जनता मोदी के दिल में और मन में है। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की नजदीक बेहद घड़ी है और अब चुनाव प्रचार भी अपने उफान पर है। आज ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए, जिसमें खड़गे ने कहा कि भाजपा में 5 पांडव है, ED, CBI, IT और ऊपर से चौहान और मोदी, ये पांडव अलग हैं। उन्होंने कहा कि मोदी बार बार यही कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मुझे आगे बढ़ाए। यही बात शिवराज साहब भी करते हैं। दोनों में कंपटीशन है कि कौन ज्यादा बैकवर्ड है, मोदी या फिर चौहान। अरे भाई, आप तो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री, हम नहीं कह रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूं और चाय बेचता था, तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता, ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता। मध्य प्रदेश की राजनीति में डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा देकर निशा बांगरे कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। चुनाव प्रचार में भी जाने लगी हैं। निशा ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी सभा में भी शामिल हुई। इस दौरान IBC 24 संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ में निशा बांगरे जी हैं। आपने खूब उनको चर्चाएं शुरू होंगी, लेकिन अब निशा बांगरे जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा में क्या कहेंगे? आपको बहुत राजनीति में आने में से रोका गया बहुत। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति में आने से मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका है। तो ये महिलाओं को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किस प्रकार से रोकने का काम कि पहले संवैधानिक अधिकारों को देने से रोका, अपने ही मकान के उद्घाटन में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको मैं उपयोग नहीं कर पाई, अब राजनीति में आने से रोका। तो जिस पार्टी से उम्मीद थी आपको, उसने तो टिकट नहीं दिया। देखिए, टिकट एक दिन पहले घोषणा हुई। भाजपा का षड्यंत्र देखिए कि जब कांग्रेस ने 1 सीट रोक के रखी, आप जानते थे कि 230 में से 229 सीटें डिक्लेयर हुई, 1 सीट मेरे इस्तीफे के लिए रोकी गई, लेकिन जैसे ही टिकट की घोषणा की गई, क्योंकि समय बहुत कम बचा था, तो उसके अगले ही दिन षड्यंत्र पूर्वक जो है मेरा इस्तीफा मंजूर किया गया। तो राजनीति में आने से रोकने का ये भाजपा का षड्यंत्र साफ दिखाई देता है। तो क्या लगता है कि आपके करियर को बर्बाद करने की कोशिश, पहले नौकरी में आपको प्रताड़ित किया गया, फिर पॉलिटिक्स में आने से परेशान किया गया, क्या लग रहा है? बिल्कुल, भाजपा ने तो ये काम किया ही। ये चाहते थे कि इसकी नौकरी भी ना बचे और ये चुनाव भी ना लड़ पाए। तो मेरा बार बार यही कहना है कि किसी पद को हासिल करना या सिर्फ कलेक्टर या विधायक बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। हमारा उद्देश्य अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है, तो मेरी विचारधारा उन्हीं की विचारधारा है, इसीलिए हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं और मंजिल अभी बहुत दूर है, अभी तो बहुत समय है। निशा बांगरे जी हैं और जैसा कि इनका कहना है, उन्होंने सिर्फ पद इसलिए छोड़ा था कि वो देश की सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके और उसी के लिए, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उनको हर तरह से रोकने की कोशिश की, उनके कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश की, पॉलिटिकल कैरियर भी शुरू नहीं कर पाए, इसके लिए भी अड़ंगे डालने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी अपने उस पर अटल हैं और समाज सेवा के लिए वो एक बार फिर से मैदान में हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।
निवाड़ी के ओरछा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं हैं उतने तो यहां बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे हैं। वहीं कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हम लोगों के साथ आना चाहती थी, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हम लोगों को दूर कर दिया। अगर कहीं नॉमिनेशंस के बाद या तारीख निकलने के बाद दूर होते तो हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाते। ये कांग्रेस पार्टी भी हम लोग लेकिन ये तो अच्छा हुआ हम लोग को पहले ही उन्होंने दूर कर दिया। अगर कहीं नॉमिनेशन के बाद और तारीख निकलने के बाद दूर करते हैं हम लोग तो क्या हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाते। अगर यहाँ दूरी बनाई है उन्होंने तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में हम लोग की दूरी बना। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे ही सियासी घमासान तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को सिहोरा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सांसद विवेक तनखा और युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास के साथ रोड शो किया। इसके बाद सचिन पायलट ने सभा को संबोधित किया, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को आएगा, सरकार हमारी बनेगी। जनता बदलाव चाह रही है, इस सरकार से परेशान है और सभी राज्यों में तेलंगाना सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हर जगह कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। जनता सच्चाई जानती है और उब चुकी है सचमुच। लोग बदलाव चाहते हैं और अच्छा बदलाव होगा। शाजापुर जिले के शुजालपुर में उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी इंदर सिंह परमार के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार को प्रदेश के विकास के लिए जरूरी बताया। वहीं मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सभा पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, पर ऐसा नहीं है। कर्नाटक में मोदी से फर्क नहीं पड़ा तो यहां योगी से क्या ही फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और दतिया से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बार भी चुनावी मैदान में है। भाजपा ने उन्हें दतिया विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मलक पहाड़ी, बहरूका और बनौली क्षेत्र का दौरा किया। गृह मंत्री ने नुक्कड़ सभाओं के दौरान कहा कि मेरे 15 साल में किए गए विकास कार्य और प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के 35 साल में किए गए विकास कार्यों की तुलना कर लीजिए, फिर वोट दीजिए। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने प्रियंका गांधी के दौरे पर निशाना साधा और कहा कि प्रियंका गांधी झूठ बोलती हैं। कांग्रेस ने जातिगत विषय को लाकर लोगों को बांटने का काम किया है। साथ ही आगे कहा कि मालवा निमाड़ की सभी सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश आती है तो पूरी तरीके से जो बातें कहती है वो झूठ बातें करके हमारे समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। समाज के आदिवासी भाइयों और बहनों का अपने अपमान किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं या मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जब आते हैं तो हमारे समाज के लोगों को कुर्सी पर बिठाते हैं, सभा में, और पूरे मान और सम्मान के साथ बिठाने का काम करते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।